ताज़ी मेथी के साथ बने हुए ये पराठे स्वाद में ही नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, सॉफ्ट, फ्लेवरफुल, टेस्टी और फ्लेकी से। एक बार बनाओगे ना तो रोज बनाना चाहोगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया था एक बड़ा बंच मेथी का। इसको अच्छे से मैंने साफ कर लिया, सारे पत्ते जो है उसको अलग कर लिए और इनको ना अच्छे से धो लिया पानी से 2 से 3 बार। उसके बाद कपड़े से पोंछ लिया। अब इनको हम बारीक बारीक काट लेंगे। तो इस तरह से इकट्ठा करके चॉप करते जाइए। जितना बारीक आप इसको करेंगे ना उतनी अच्छी समाएगी आटे में और बहुत ही अच्छा इसका फिर टेस्ट आता है। और वजन से ये करीबन 100 से 125 ग्राम। अब जो मोटी डंडियां है ना उसको बिल्कुल मत यूज कीजिएगा वरना कड़वापन आ जाएगा। तो ये देखिए सारी मैंने अच्छे से चॉप अप कर लिए है। एक और टिप आपके लिए, यहाँ पे कभी भी हरे पत्ते को ना साफ करके धो के फिर काटना होता है, काट के कभी मत धोइएगा। इसको साइड में रख देते हैं। अब दूसरी तैयारी हमको करनी है। मिक्सी में मैं ले रही हूँ 4 से 5 हरी मिर्चें, 1 से 2 टुकड़े अदरक के, 1 टीस्पून डाल रही हूँ जीरा और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के इसको चला लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया दरदरा सा मिक्सचर तैयार हो गया। आप चाहे तो इसको हिमाम दस्ते में भी कर सकते हैं और इन्हीं चीजों का ना मेन फ्लेवर आता है। अब परात में मैं ले रही हूँ 2 कप भर के गेहूं का आटा। आप कोई भी फिक्स कटोरी या फिर कप सेट कर लीजिए और इसमें हल्के से टेस्ट टेक्सचर को बैलेंस करने के लिए मैं डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून भर के बेसन, यानी कि 1/4 कप। आप चाहे तो सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं। 1 टीस्पून डाल रही हूँ नमक, 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ अजवाइन। हाथों से क्रश करके डाल दीजिए, इसका तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पराठों में। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग, 2 टीस्पून कसूरी मेथी जिसको मैंने रोस्ट कर लिया था, हाथों से क्रश करके डाल दीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, ताज़ी मेथी का और कसूरी मेथी का दोनों का जो टेस्ट है और फ्लेवर है अलग अलग होता है, तो दोनों का कॉम्बो बेस्ट लगेगा इसमें। अच्छा, अब डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल। अगर आपको नापसंद है तो इसको कम्प्लीटली स्किप कर दीजिए। और जो पेस्ट हमने तैयार किया था हरी मिर्ची वगैरह का, वो यहाँ पे डाल दीजिए। और 2 से 3 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ तेल, या फिर आप पिघला हुआ घी डाल सकते हैं। वैसे मोस्टली इसमें तेल डाला जाता है, उससे क्या होता है ना, बढ़िया सा मॉइस्चर आता है और जो पराठे है ना एकदम ड्राई ड्राई से नहीं लगेंगे। और आप इसके चाहें तो फिर थेपले भी तैयार कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा 4 टेबलस्पून भर के ताज़ा दही। इससे ना पराठे बहुत अच्छे सॉफ्ट बनते हैं। वैसे आप चाहें तो दही स्किप करके थोड़ा तेल और भी डाल सकते हैं। तो अब इस स्टेज में हम डाल देंगे बारीक कटी हुई मेथी और एडिशनल टेस्ट के लिए मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ ताज़ा धनिया भी, करीबन 1 मुट्ठी डाल दीजिए। और अब ना सबसे पहले सारी चीज़ों को ट्राई कीजिए मिक्स करने का अपने हाथों से बिना पानी डाले, ठीक है? क्योंकि इसमें इतनी सारी नमी है, हमने तेल डाला है, दही डाली है और हरे पत्ते क्या होता है ना, नमक डालने के बाद अपना पानी भी छोड़ते हैं, तो उन सारी चीज़ों से अच्छी खासी नमी आ जाएगी, बाइंडिंग थोड़ी बहुत आ जाएगी। तो अपने हाथों से पहले मसल लीजिए। जब थोड़ी बहुत बाइंडिंग आ जाएगी, आपको लगेगा अब मिक्सचर ड्राई हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करते जाइए और इसका गूंथ लीजिए आटा। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पानी बहुत ध्यान से डालना है वरना अचानक से आटा गीला हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, हरे पत्ते में जब नमक डालो ना तो बाद में भी पानी छोड़ता है, तो आटा गूंथने के बाद भी आपका आटा लूज हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेमी स्टिफ आटा ही गूंथिएगा। अच्छा, पहले जो है ना मैंने हरी मिर्ची थोड़ी ज़्यादा ही डाली थी, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा तो इसमें मैंने लाल मिर्ची का पाउडर नहीं डाला है, क्योंकि मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि थेपले का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा तेल लगा के इसको फिर से थोड़ा सा चिकना कर लेंगे और फिर इसको छोड़ देंगे ढक के 10 से 12 मिनट के लिए। तो बस अब इसकी एक बड़ी सी लोई लेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा लगा लीजिए और इसको बेल लेंगे बड़ा सा, नॉर्मली जैसे हम पराठे बनाते हैं। तो ये देखिए इतना बड़ा और इतना मोटा मैंने रखा है। अब इसके ऊपर ना हम लगा लेंगे तेल। तो सब तरफ अच्छे से ब्रश कर लीजिए तेल, या फिर पिघला हुआ घी, या फिर आप मक्खन भी लगा सकते हैं। अच्छे से सब तरफ लगाइएगा एक पतली सी लेयर। और इसको करने के बाद हम इसको करेंगे ट्विस्ट। तो इस तरह से ट्विस्ट एंड फोल्ड करते जाइए, मतलब कि ऐसे प्लीट्स बनाते जाएंगे, नॉर्मली जैसे हम बचपन में पेपर का फैन बनाते थे ना, बस वैसे ही। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप इसको हाफ में फोल्ड कर लीजिए और फिर क्वार्टर में फोल्ड कर लीजिए, तो वैसे आपका ट्रायंगल पराठा भी तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए पूरा मैंने प्लीट्स बना लिया। अब इसको इस तरह से रोल करते जाएंगे गोल लोई बनाने के लिए। ऐसे घुमा के थोड़ा सा टाइट रोल बना लीजिए, नॉर्मली जैसे हम लच्छा पराठा बनाते हैं। और जब आप एंड में आएंगे तो इसको इस तरह से चिपका लीजिए।
और अब इसको बेलना है हल्के हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है वरना जो लेयर्स हैं आपस में चिपक जाएंगी और खुलेंगी नहीं पकाने के समय। ये देखिए इतना बड़ा और मोटा मैंने बेल लिया। इसका जो भी एक्स्ट्रा आटा है अपने हाथों में इस तरह से छिड़क लीजिए। अब यहाँ पे मैंने रखा है तवा, इसको पहले मीडियम हाई फ्लेम पे तपा लिया। अब गैस का फ्लेम मीडियम रख के इसको डाल देंगे इस पे और इसको पहले सिकने देंगे इस साइड से 20 से 30 सेकंड के लिए। उसके बाद इसको फ्लिप कर लीजिए और इस साइड से भी पका लीजिए। गैस का फ्लेम इस वक्त मीडियम रखना है और जब आपको ऐसा लगे कि दोनों तरफ से अच्छे से रोस्ट हो गया है तो अब तेल या फिर घी लगा के इसको आप आगे सेक सकते हैं। बहुत ही करारा और फ्लेकी बनता है, बस ध्यान रखिएगा एकदम हाई फ्लेम पे नहीं करना है वरना पराठा जल्दी से डार्क हो जाएगा और लेयर्स नहीं खुलेंगे। तो ये देखिए जैसे जैसे मैं पलटा रही हूँ सारे लेयर्स एकदम अच्छे से खुलती जा रही है, पराठा एकदम फ्लेकी और करारा होता जा रहा है। तो ये जो पराठा है ना ताज़ा खाने में तो बेस्ट लगता है, लेकिन अगर आप टिफिन बॉक्स में भी देते हैं ना तो बहुत मज़े का लगता है। तो ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। इस स्टेज पे मैं इसको निकाल दूंगी और जब ये गर्मा गर्म ही है इसके ऊपर लगा लेंगे मक्खन या फिर घी। तो नॉर्मली मैं अमूल मक्खन लगाती हूँ और फिर इसको इस तरह से क्रश कर लेंगे और इसी तरह से इसको सर्व किया जाता है कोई भी चटनी, दही या फिर छुंदा के साथ, तो बेस्ट लगता है। और अगर आप चाहें तो इसी आटे से थेपले भी तैयार कर सकते हैं। छोटी छोटी लोइयां बना लीजिए और उसके बाद उसको पतला पतला बेल लीजिए जैसे नॉर्मली थेपले होते हैं और फिर दोनों तरफ से अच्छे से सेक लीजिए घी या फिर तेल लगा के। तो अब जब ताजी ताजी हरी सब्जियां अवेलेबल है तो क्यों ना उनका फायदा उठाया जाए। तो वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाँ, और अगर आपको प्याज टमाटर की चटनी देखनी है तो ये वीडियो जरूर से चेक कर लेना।